हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने कहा था कि एसएफएम की रिवीजन बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। लीजिए, आज वो अनाउंसमेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन से दिन क्या क्या हो रहा होगा और किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन को एकदम परफेक्टली तैयार कर सकते हैं फॉर दिस पेपर। तो एसएफएम की रिवीजन क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, उसका पूरा पूरा शेड्यूल आपके सामने है। इसके अलावा मॉक एग्जाम कब है और बाद बाकी क्या क्या चीजें आएंगी आपके लिए बिफोर योर एग्जामिनेशन विच इज इन जुलाई 23। तो उन सारी चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बने रहिए वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों को भी बता देना अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आने वाले समय पे। आइए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपना रिवीजन शेड्यूल आपके सामने ही है जी, कि अपने 5 बड़े चैप्टर्स को यहाँ पे रिवाइज कर रहे होंगे। अब आप बोलेंगे सर 5 ही चैप्टर्स, बाकी चैप्टर्स कहाँ गए? तो मैं आपको बता दूं, एक्सेप्ट फॉर लीजिंग सारे चैप्टर्स इसी में कवर हो जाएंगे। लीजिंग को हम नहीं कवर कर रहे हैं रिविजन में, क्योंकि वो रिविजन लायक चैप्टर नहीं है। वो लीजिंग ऐसा है जिसमें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने क्लास में जम के सवाल बनाए हैं उस पर, और सवाल बनाते वक्त कई सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। और अगर हम क्लास में मतलब यहाँ बैठे और यूट्यूब लाइव पे करने बैठे और 40-40 50-50 मिनट एक एक सवाल में लगवा दें, क्योंकि समझाने बैठूंगा तो उतना टाइम लगेगा, तो फिर ऑब्वियसली उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने बहुत ही सोच समझ करके ये डिसीजन लिया कि लीजिंग को हम लोग कवर नहीं करेंगे अपने रिविजन में, लेकिन बाद बाकी चीजें कवर कर ले रहे हैं। जैसे कि पहला ही हम लोग शुरू कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से। बात करूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो इसी के साथ में सिक्योरिटी एनालिसिस भी मर्ज हो जाता है। तो ये दोनों मिला करके हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे। एंड यस, इंस्टीट्यूट के पास्ट टर्म पेपर्स के सवाल भी हम बना रहे होंगे, सो दैट वी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि कितने किस लेवल के सवाल आते हैं एग्जाम में, और हम अगर एग्जाम में बैठे तो क्या हम एग्जाम दे पाएंगे, एग्जाम सह पाएंगे, वो हमें समझना है। तो यस, ये चीज हम कर रहे होंगे 3 तारीख को, 3 जून को रात को 8 बजे। वैसे सारे सेशंस रात को 8 बजे हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड से अलग से सवाल आता ही है, वैसे तो हर चैप्टर से ही क्वेश्चन आता है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लो। हर क्वेश्चन हर चैप्टर से हर क्वेश्चन आएगा, और ऐसे में आपको छोड़ छुड़ा के तो जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि म्यूचुअल फंड्स भी आपको अच्छे से तैयार करना है। वैसे ये है भी बड़ा इजी चैप्टर। 6 जून को हम लोग कर रहे होंगे 8 बजे यूट्यूब पे। इसके अलावा डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स की बात करें तो 9 जून को होगा। 3-3 दिन के गैप से हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी 8 बजे है। एंड इसके अलावा कैपिटल बजटिंग एंड रिस्की प्रपोजल्स है, जो कि 12 तारीख को है। एंड 15 तारीख को लास्ट में हमारा फॉरेक्स है। अब आप देखेंगे तो इसमें मोटे मोटे सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। क्लियर। अब फॉरेक्स में आप बोलेंगे सर न्यू मॉड्यूल के हिसाब से तो 4-5 रीडिंग्स हैं, तो वो चारों पांचों रीडिंग्स मिला करके जो क्वेश्चन है सबको क्लब कर देंगे हम। सो यू विल गेट फॉरेक्स, कैपिटल बजटिंग एंड रिस्की प्रपोजल्स टुगेदर, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑन द गिवन शेड्यूल। अब ये शेड्यूल में आपको ध्यान रखने की बात यह है कि इनमें आपको गैप्स क्यों दिए गए हैं। गैप्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जब भी मैं आपको सारा फॉर्मूला रिकैप कराऊंगा, चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, कॉन्सेप्ट्स रिविजिट करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको 2-3 दिन का समय देना चाहता हूं ताकि आप स्कैनर्स खोलें और स्कैनर से सवाल खुद से बनाएं। अगर आपने सवाल बनाए और आपसे सवाल बन रहे हैं तो एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप सवाल नहीं बना रहे हो, और आज के डेट पे भी अगर आप सवाल नहीं बना रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों गलती कर रहे हो। आपको ऐसा एकदम भी नहीं करना चाहिए। यू शुड बी प्रैक्टिसिंग रियली रियली वेल। इसके अलावा मॉक एग्जाम्स की भी अनाउंसमेंट है भाई। अपना एक मॉक एग्जाम आने वाला है इसी का, एसएफएम पेपर का, obviously as per the syllabus and as per the paper pattern suggested by the institute। तो फ्री फॉर ऑल है, सभी लोग जो भी इसको देना चाहता है दे सकता है। कहाँ मिलेगा सर पेपर? पेपर मिलेगा आपको editorsIndia.co.in पे, और हमारी वेबसाइट है ये, और इस वेबसाइट पे 15 तारीख से मिल जाएगा आपको पेपर। 15 जून से 15 जून को ही आपको सजेस्टेड आंसर्स भी डाउनलोड करने को वहीं से मिल जाएंगे। सो अगर आप वहीं से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो वहीं से सजेस्टेड आंसर भी मिल जाएंगे डाउनलोड करने को। आप चाहे तो सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं अपनी कॉपीज को, ठीक है। इसके अलावा जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स है, सर हमारे लिए क्या भाई, एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए वेरिफिकेशन का भी प्रोविजन है। इन द सेंस, अगर आपने क्वेश्चन पेपर दिया और आपने अपनी आंसर स्क्रिप्ट हमें भेजी, तो हम उसको वेरीफाई करके आपको भेजेंगे अलॉन्ग विद प्रॉपर रिमार्क्स एंड एवरीथिंग। लेकिन ऑब्वियसली इसको डेटेड नहीं करना चाहते हम, तो इसके लिए एक डेडलाइन मैंने रखी है। डेडलाइन है जी लास्ट डेट जो सबमिशन की है, मतलब आप अपने जो आंसर शीट्स हैं उनको सबमिट करोगे बाई 25 जून, यानी 15 जून को पेपर आपके लिए रिलीज हो गया और 25 जून तक का आपके पास समय है। तो 10 दिन में आप अपने हिसाब से डिसाइड करके पेपर दे सकते हो।
पेपर देने के बाद आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट की पीडीएफ बनानी है अच्छे से स्कैन करके, और वो हमें सेंड करनी है। जब आप उसे सेंड कर दोगे, हम आपको उसको, मैं खुद उसके वेरीफाई करके आपको भेजूंगा 30 जून को। ये मेरा वेरिफिकेशन रहेगा, मेरे ही रिमार्क्स रहेंगे आपके आंसर स्क्रिप्ट में। तो अगर आप अपनी तरफ से इतना एफर्ट डालोगे कि हाँ सर हम मॉक एग्जाम देंगे, तो आप चिंता मत करो, मैं भी अपना एफर्ट डालूंगा कि आपका मॉक एग्जाम का पेपर मैं खुद चेक करूं और जो ऑब्जर्वेशन मेरी हो वो आपके लिए लिखूं। वेरीफाइड कॉपी आपको मिल जाएंगी 30 तारीख तक। एंड यस, प्रॉपर रिमार्क्स एंड गाइडेंस हमेशा की तरह जैसा दूंगा वैसा होगा, हमेशा जैसे क्लास में होता है वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा होगा। अब बात करते हैं अबाउट अदर सेशंस। तो अदर सेशन में इसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट थी और काफी सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं मेरे से, तो बता दूं एक थ्योरी मैराथन आने वाला है। थ्योरी मैराथन में एसएफएम की पूरी थ्योरी को मैं एक सिंगल मैराथन में कवर करने का विचार रख रहा हूं। इसको अभी हम लोग धीरे धीरे बिट्स एंड पार्ट्स में ना शूट करना शुरू करेंगे, सो इट विल टेक सर्टेन टाइम टू शूट। तो हम इसको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिलीज कर देंगे। आपके एग्जाम से पहले ही आपको थ्योरी एनीवेज पढ़नी है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी सारी की सारी एसएफएम की थ्योरी क्लब करके एक सिंगल वीडियो में हम डाल देंगे। इस वीडियो की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हमारा कोई ना कोई प्रैक्टिकल पोर्शन एग्जाम में छूट सकता है, तो ऐसे में थ्योरी हमें अटेम्प्ट करनी पड़ सकती है। बट हमेशा की तरह मैंने क्लास में पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो की आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी बहुत कम। ये सेशन हो सकता है बहुत बड़ा हो, 4-5 घंटे का सेशन कम से कम हो। उस 4-5 घंटे में जो आपको चीजें याद रहेंगी, जो चीजें आप एग्जाम में लिख पाओगे, उसकी हमेशा एक थोड़ी सी संभावनाएं कम होती है। बट एनीवेज मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि एकदम बेस्ट लेवल पे थ्योरी आपको पढ़ाऊं जो कि आपके एग्जाम में भी काम आ जाए। क्लियर? तो इसका थ्योरी मैराथन भी जल्द आ रहा होगा आपके लिए और आपको उसकी भी सूचना मिल जाएगी, लेकिन ये आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। उससे पहले आपका काम क्या है? उससे पहले आपका काम ये है कि पूरे जून भर में आप रिवीजन करें, अपने मॉक एग्जाम दें, एंड उसके बाद थ्योरी जुलाई में फर्स्ट वीक में अपने कर रहे होंगे। ये थी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सीएमए फाइनल एसएफएम। कई बच्चे ये जानकारी जानना चाह रहे थे, कल ही मेरे को ये वीडियो डाल देना चाहिए था, बट चलो एक दिन से मैं भी लेट हो गया। लेकिन जो भी इस अनाउंसमेंट को सुन रहे हैं वो एकदम बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिए इफ यू हैवंट, क्योंकि अब एसएफएम के जब रिवीजन होंगे तो आप ये जरूर ध्यान करके रखिएगा कि ये रिवीजन में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम कंप्रेस करके आपको ऐसा परोसूंगा कि जिन टॉपिक्स में 8, 9, 10 क्लास लगी हैं उनको 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है। एंड बस इसी के साथ में हम लोग आज के इस वीडियो को करते हैं एंड। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, जो कि होने वाला है 3 तारीख को। तो 3 जून को अपने मिलेंगे फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ रिवीजन, जिसमें हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे पोर्टफोलियो। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।